नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक की। सब लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखें अगर हम लोग, तो हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक बचाव मुमकिन है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट विश्वरूप राय चौधरी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका चौधरी जी। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि दिल कब देता है अलार्म हार्ट अटैक को लेकर? क्या कोई सिम्पटम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिसे पहचान सकते हैं? डेफ़िनिटली यस। पहला तो ये है कि एंजाइना जिसे बोलते हैं दर्द। जब भी आप चलो, जितने स्पीड से चल रहे हैं, चाहे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं या वैसे चल रहे हैं या सामान लेके चल रहे हैं, उसी प्रोपोर्शनेट आपका दर्द टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड अगर बढ़ जाता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ब्लॉकेज है। और वो ब्लॉकेज का मतलब हार्ट के सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन या ब्लड या न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है, एंड देन इट इज़ गिविंग यू अ डिस्कम्फर्ट। दैट इज़ अ इंडिकेशन कि आगे जाके थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। दैट इज़ द वन वन वे ऑफ ड फाइंडिंग इट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंडिकेशन हो इस तरह के जो कि एकदम से आपको पता चले सिम्प्टोमेटिकली। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सबके लिए जो मुझे सुन रहे हैं, आप सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए और उसी दिन रात को 10 बजे ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए। सुबह का ब्लड प्रेशर, रात का ब्लड प्रेशर, यानी कि सुबह का ज़्यादा होना चाहिए, रात का कम होना चाहिए बाय 20%, एटलीस्ट 20%। अगर ये ऐसे है या ऐसे है, तो इसका मतलब यू आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये 2 ही तरीके हैं जिसके थ्रू आप नियर बाय बोल सकते हैं कि भई हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ या हार्ट अटैक की तरफ बढ़ते हुए आपकी बॉडी जा रही है। जी। ये आपने कुछ सिम्पटम बताए, कुछ लक्षण बताए जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि क्या हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है। टेस्ट की बात तो सब लोग करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स ये अच्छी बात है कि आपने बताया कि एक आप जाके किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्ट कराएँ, उससे बेहतर है कि खुद जाँच लें। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आप न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं, तो क्या किचन का भी कोई कनेक्शन है बचाव में? या प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन में जैसे मैंने बोला कि हमारे जो बॉडी के आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें कहीं भी कोई ब्लॉकेज आ जाएगा तो उसके नियर बाय ऑर्गन विल नॉट फंक्शन 100%। वो आर्टरीज चाहे किडनी के लिए हो, लंग के लिए हो या इवन फॉर हार्ट। और वो ब्लॉकेज होने के मेजर एक कारण हो सकता है एनीथिंग विच इज़ फैट ओरिएंटेड, जो अटक जाए। तो बेसिकली ये देखा गया है कि इंसान के कॉन्टेक्स्ट में एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद एनिमल फैट, एनिमल फूड, तो दैट इज व्हाट विच क्रिएट्स ब्लॉकेजेस। तो किचन के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ को आप हटा दें अपने किचन से, कि जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है उसे आप ना खाएं, उसे किचन में रखें ना, फॉर दैट मैटर। जानवरों से तो या तो अंडा मछली मीट तो आता ही है, लेकिन जानवरों से एक और चीज़ आता है, दैट इज डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ। तो अगर हम प्रिवेंशन की स्ट्रिक्टली बात करें तो पहला चीज़ अगर मैं ये बोलूँगा कि आप डेयरी प्रोडक्ट भी किचन से टोटली बाहर कर दें। रहा सवाल इसकी जगह क्या कर सकते हैं, तो उसकी जगह जो इसको फ़ायदा भी करेगी आपको, दैट इज़ प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट। जैसे नट मिल्क हो गया, नट शेक हो गया, कोकोनट का दूध बनता है, तिल का दूध बनता है। इस तरह से प्लांट के भी दूध बनते हैं जो बड़े टेस्टी होते हैं, जिसके दही बन सकते हैं, छाछ बन सकते हैं, बल्कि सब कुछ बन सकता है, बटर बन सकता है। तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क में आ जाएं। तो एक चीज़ हटाना है एनिमल डेयरी, और एक चीज़ डालना है प्लांट बेस्ड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करेगा आपके किचन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें। जी। किचन के अलावा कुछ और चीज़ें आप शेयर करना चाहें, जो कि प्रिवेंशन में काम कर सकती हैं? या देखिए, एक बात याद रखिए, जो मैंने अभी जस्ट बोला था कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका एक रिदम है। सभी का हर वक्त आपका ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं रहता। एक दिन आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर सबके घर में है, आप एक कई बार टेस्ट करेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि वो रिदमिक फैशन में होता है हमेशा। वो रिदम जब बिगड़ता है, वो जब एब्रप्ट होता है, तो ही हमारे हार्ट को ज़्यादा जोर लगता है। तो रिदम ना बिगड़े उसके लिए अगर कोई एक चीज आप कर सकते हैं, वो ये कि सनसेट के साथ साथ अपना डिनर फिनिश कर लें। डू नॉट ईट आफ्टर सनसेट, राइट, यानी कि 6 बजे 7 बजे तक अपना डिनर खत्म। उसके बाद पानी पीना अलाउड है, नथिंग एल्स। याद रखिए, जो फूड, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द काइंड ऑफ फूड जो आपको
खाना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो भी आप खाना चाहते हैं, जितना भी आप खाना चाहते हैं, वो अगर सनसेट से पहले खाते हैं तो बॉडी में मेटाबोलाइज बड़ी तेजी से होता है। सनसेट के बाद वही फूड को खाएंगे तो मेटाबोलाइज होने की जगह या मेटाबोलाइज होने के साथ साथ वो डिपॉजिट होता है। कोई भी चीज जो बॉडी में एकुमुलेट होती है, डिपॉजिट होती है, दे आर द वन जो दिक्कत करती है। तो कोई एक चीज अगर आपको ऐड करना है, ओवरऑल द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज 7 बजे से पहले या फिर 6 बजे से पहले अगर हो सके तो आप डिनर फिनिश कर लें। आप हैरान हो जाएंगे, अभी जो आप सुन रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 3 to 7 days, चाहे वो ब्लड शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, वो सारे आंकड़े नीचे आना दिख जाएगा। यू विल बी फोर्स टू टेपर डाउन दीज ड्रग्स। जी। बहुत मुश्किल नहीं है अगर इसको फ़ॉलो करना चाहते हैं, इसमें से जो बातें आपने शेयर की, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे नहीं करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपने अभी 2 मेजरली 2 बड़ी बातें हमारे साथ शेयर की, तो आपको अपने किचन से एनिमल फूड प्रोडक्ट जिस भी फॉर्म में है उसको हटाना है और दूसरा आपको 6 बजे 7 बजे दिन छिपने से पहले, सूरज डूबने से पहले अपना डिनर कर लेना है। और क्या चीज़ है? मैं चाहती हूँ कि आप टोटल 5 टिप्स हमारे पाठकों के साथ शेयर करें। 5 अगर गिनती के 5 बोले तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, डू नॉट ईट कोलेस्ट्रॉल। अब ये कैसे पता चले कौन से फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन से में नहीं होता है? सिर्फ इतना याद रखिए, भगवान ने जो कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत है वो एनिमल को दी है। एनीथिंग विच इज एनिमल इज हैविंग द पावर टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। फॉर एग्जाम्पल काजू, क्या ये प्लांट से निकल के आया कि एनिमल से निकल के आया? इट इज प्लांट, तो उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एग, ये एनिमल से निकल के आया, इसमें कोलेस्ट्रॉल भरपूर है। इनफैक्ट 68% ऑफ द एग इज कोलेस्ट्रॉल ओनली। तो पहला नियम ये कि जो भी चीज प्लांट से निकल के आई है वो खाएंगे तो आप जीरो कोलेस्ट्रॉल पे हैं। तो पहला नियम यूं रखिए, डू नॉट ईट कोलेस्ट्रॉल। और वही वाला कोलेस्ट्रॉल जो हम खाते हैं वो आपको दिक्कत कर सकता है। बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बॉडी उतना ही बनाता है जितना बॉडी को आवश्यक है। ये हो गया रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2, जो मैंने बताया। अगर 5 रूल की बात करते हैं, डू नॉट ईट आफ्टर सनसेट। आफ्टर सनसेट वॉट एवर यू ईट इट गेट्स स्टोर्ड। वो उसका एक कारण भी आपको बता देता हूँ। हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का भी एक रिदम है, बॉडी क्लॉक है, सर्केडियन रिदम, 2017 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, जो ये कहता है कि पेनक्रियाज जगता है 8 AM to 8 PM। यानी कि आप 8 AM में जो भी कुछ खाएंगे, वही चीज अगर 8 PM में खाएंगे तो बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ा देगा कई गुना इन कंपैरिजन टू 8 AM। इसका मतलब ये भी है कि अगर कुछ उल्टा सीधा आपको खाना ही है, बेस्ट टाइम टू ईट इज 8 AM when the pancreas are at its peak, and avoid eating anything after 6 PM because that is the time when pancreas are about to go to sleep। बोलने का मतलब सेकंड रूल ये हुआ कि सनसेट के साथ साथ या 7 बजे 6 बजे के बाद डू नॉट ईट एनीथिंग। ये हो गया रूल नंबर 2। हम 5 रूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रूल नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फ्री का है, स्टे कनेक्टेड विद द मदर अर्थ। याद रखिए, सिर्फ जानवर, इंसान को छोड़ के सारे जानवर वो मदर अर्थ से कनेक्टेड है, बिकॉज दे डोंट वेयर चप्पल, जूते नहीं पहनते। या फिर जो भिखारी होते हैं जिनका पैसे नहीं होते, वो भी चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते। आपने कभी गौर किया होगा, रास्ते में सड़क में बहुत सर्दी जब होती है, सर्दी बरसात, और हम घर के अंदर भी ठिठुरे होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, जबकि भिखारी जो रास्ते में खड़े हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना छत है, ना कुछ, ना कपड़े, वो उतना बुरी तरह से बीमार नहीं पड़ते, बिकॉज उनके पास एक चीज है, मदर अर्थ। याद रखिए, जब हम धरती से कनेक्ट हो जाते हैं, स्किन टच होता है, चाहे वो पैर का स्किन हो, चाहे हाथ से आप पेड़ को टच करते हैं, लिटरली जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, दे विल अंडरस्टैंड इट। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने शुरू कर देते हैं, विच वोल्ट मीटर से आप उसको मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल अमाउंट में ट्रेवल करते हैं, जो घर में वोल्ट मीटर होता है उससे मेजर कर सकते हैं। और जब ट्रेवल करते हैं तो बॉडी का वोल्टेज जीरो हो जाता है। दैट इज द टाइम व्हेन द इम्यूनिटी इज एट इट्स पीक। सो तीसरा नियम ये रहा कि रोज आप कोशिश करें कम से कम आधे घंटे धरती के कांटेक्ट में रहें, धरती को टच करें, पेड़ को टच करें, पेड़ पे बैठें, या जमीन को टच करें, जमीन पे बैठें, या नंगे पैर चलें, घास पे चलें, मिट्टी में चलें। इससे आपके बॉडी की इन्फ्लेमेटरी जो रेस्पॉन्स है वो कम होने लगेगा, और इन्फ्लेमेशन लीड्स टू ब्लॉकेज, वो कम होने लगेगा। ये तीसरी बात हो गई। 2 बात रह गई है। चौथी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स हार्ट अटैक। आप देख भी रहे हैं आजकल, रह रहे कि सुनते आते हैं कि भाई ये हार्ट अटैक से मर गया, वो हार्ट अटैक से डेथ हो गई, हालांकि पहले कोई सिम्टम नहीं थे, बिल्कुल हेल्दी था, 20 साल का आदमी था। तो पहले अगर कोई इंडिकेटर है तो अभी तक साइंस को जितनी समझ आई है, मैंने अभी बताया भी कि आप ब्लड प्रेशर 2 टाइम का चेक कर लें। गलती से कहीं अगर ऐसा देखा आपने कि आपका रात का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 10 बजे वाला, सुबह वाला कम है, तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट अटैक आने के चांसेस इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको ठीक कर लेना है। तो यानी कि ये चेक करना, ये दैट दैट बिकम्स द फोर्थ थिंग। अब इसको
चेक करने से कैसे ठीक करें, उसके लिए जो पहले 3 बातें बताई हैं वही आपको करना है, और दोबारा चेक करेंगे 1 महीने बाद, होपफुली वो ठीक हो जाएगा। अब आती है आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को हार्ट अटैक आ ही गया है तो क्या करना है? जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचते, क्योंकि हार्ट अटैक आता है तो वो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल के अंदर आता है, वो कहीं भी आ सकता है, सड़क पे आ सकता है, आपकी आँखों के सामने किसी को आ सकता है। और जब आप इमरजेंसी हेल्प बुलाते हैं, वो जब आ रहे हैं उस दौरान आप खड़े ही हैं और इंसान तड़प रहा है, तब क्या करना है? देखिए वो तब क्या करना है, स्टेप 1 जैसे ही आपको या किसी को आपने देखा इस सिचुएशन में है, हार्ट सेव पोस्चर में उसको बिठा देना है। हार्ट सेव पोस्चर में अगर मुझे बैठना हो तो मैं अगर दोनों घुटनों को ऐसे ऊपर कर लूँ, इस तरह से मैंने दोनों घुटने ऊपर कर लिया, अगर आप देख पा रहे हैं तो जमीन पे बैठना है, मैं तो अभी चेयर पे बैठा हूँ तो गिर सकते हैं, तो दोनों घुटने अगर ऐसे करके आगे की तरफ ऐसे करके मैं अगर इफ आई सिट, सो दैट इज कॉल्ड हार्ट सेव पोस्चर। ऐसे करके और दीवार पे टेक लगा के ऐसे करके जब बैठ जाते हैं तो तब हार्ट में स्ट्रेस सबसे कम होता है। दैट इज व्हाट इज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो कहना है। तो हार्ट से पोस्चर में पेशेंट को बिठा दिया, उस इंसान को बिठा दिया ताकि उसका दर्द का एहसास थोड़ा कम हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अदरक ले लिया खूब सारा, उसको बोला चबाते रहो तब तक जब तक कि आंखों से आंसू निकलने ना लग जाए। जैसे जैसे आंसू आएंगे वैसे वैसे पेन में भी रिलीफ मिलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बनता है। और अगर पेशेंट बेहोशी हो गया है तो आप चबा तो सकता नहीं है वो, तो आप लाल मिर्च का थोड़ा सा जूस निकाल के अगर जीभ के नीचे डाल देंगे तो उससे उसकी होश आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही हम करते हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं 20 हॉस्पिटल हमारे, तो कभी कभी ऐसा मौका आता है तो यही हम करते हैं, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। तो ये हो गया कि हार्ट अगर कोई सिचुएशन में आ ही गया तो रिवाइव कैसे करना है, तो दैट बिकम्स टॉप 5। जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आप कुछ चीज़ों का, कुछ तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपके घर के अंदर हैं, उनको हटाकर अपनी लाइफ से, या कुछ चीज़ों को आप सिस्टमैटिक करके उनका मैनेजमेंट ठीक करके आप हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हेल्थ ओपीडी का मकसद है कि सही जानकारी, सेहत से जुड़ी सही जानकारी गूगल ज्ञान नहीं बल्कि एक्सपर्ट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई जाए। मॉडर्न मेडिसिन के एक्सपर्ट इस मामले में कहते हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो आप उस मोमेंट पर डिस्प्रिन रख सकते हैं, घोल कर पी सकते हैं। विष्णु राय जो चौधरी जी ने एक और चीज़ बताई है, अब आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब भी कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक सलाह ज़रूर है कि आप कोई भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। विष्णु राय चौधरी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतना अपना अहम वक़्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू प्रियंका जी, नमस्कार।